आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए परीक्षा से पहले एक परीक्षा और देनी पड़ रही है। वो है कि धैर्य कैसे रखें, अपने आप को कैसे समझा के रखें और मन को भटकने से कैसे रोकें, उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। और अब ये पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा पेपर होने से पहले कई बातों का अपन को सामना करना पड़ता है और फिर हमारा माइंड हम डिस्टर्ब कर लेते हैं। डिस्टर्ब नहीं करना है, वास्तविकता क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। देखो, आपने देखा होगा कि सरकार बहुत संवेदनशील है। आपने तब से सरकार बनी है, आपने देखा होगा कि कोई भी एग्जाम डेट एक तो आगे नहीं गई है। सबसे पहले सुन लीजिए आप लोग, कोई भी एग्जाम डेट आगे नहीं गई है। किसी भी पेपर को हमने देखा है कि आप लोगों के चाहे आरपीएससी का पेपर हो चाहे आरएसएसबी का पेपर हो, वो आप लोगों के आउट नहीं हुआ है, सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं आया है। तो इससे ये देख सकते हैं सरकार बहुत पारदर्शिता के साथ परीक्षा करवा रही है और हमें निश्चित तौर से विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिला है कि जो दुख होता था परीक्षा से पहले, संभावनाएं बनती थी सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनसे विद्यार्थी अब कहीं न कहीं सरकार के पर सरकार विश्वास है कि वो विद्यार्थियों के साथ में गलत नहीं होने दे रही। आपने पिछली परीक्षाएं देखी होंगी। अब रहा सवाल कि सर यहां क्या है। देखो, कुछ कानूनी पेच आ जाते हैं और कानूनी पेज जब हम लोग कोई चीज को जारी करते हैं तो कई बार उन पे ध्यान नहीं जाता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और फिर बाद में जब चीजें बाहर आती है तब पता लगता है कि यार ये तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, अगर इस तरीके से हो गया तो ये हो जाएगा। अब भर्ती में आपको मालूम है 100% वाला नियम कर दिया कि भाई 100% पदों की बढ़ोतरी कर दी, लेकिन बाद में आया था, उससे पहले ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी। उसके पीछे कानूनी पेच है। अब जो विद्यार्थी आपके जो तैयारी कर रहे हैं वो आपके ये चाह रहे हैं कि साहब भर्ती हो, और जो विद्यार्थी अभी बीएड कर रहे हैं वो चाह रहे हैं कि ये एग्जाम नहीं हो और रीओपन हो फॉर्म, और रीओपन हो के फॉर्म भरा जाए। अब हम तो भाई दोनों के ही हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे लिए वो भी इतने हैं आप भी उतने हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है। अब देखो 12 दिन शेष रह गए, आरपीएससी अभी तक मौन है, आरपीएससी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इसका मतलब कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है। नहीं तो 12 दिन बचने के बाद में तो क्या है कि पूरी परीक्षा की तैयारियां हैं, पूरी व्यवस्थाएं हैं, वो देखना शुरू है, पेपर को सेंटर तक पहुंचाना, बहुत चीजें शुरू हो जाती हैं आपके, है ना। तो बहुत चीजें प्लानिंग कैसे कैसे क्या करनी है, लेकिन आरपीएससी यहां मौन है। इसका मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना है कुछ तो होने वाला है। और कुछ होने वाला क्यों है, क्योंकि आपने देखोगे कई जगह कि आपकी 0 पोस्ट थी। जब 0 पोस्ट है तो वहां पे विद्यार्थियों ने उस सब्जेक्ट से अपना आवेदन नहीं किया है। अब मान लो चाहे वहां 1 पोस्ट हो किसी कैटेगरी की, या आपके 2 पोस्ट है किसी आपके स्पेशल सब्जेक्ट की बढ़ गई हो, तो अब वो विद्यार्थी तो जाएगा और जाने के बाद कहेगा साहब ये तो गलत है, मेरे तो पहले वैकेंसी नहीं थी और अब मेरी पोस्ट है, मैं तो रह गया ना, ये पोस्ट तो खाली जाएंगी, तो हम लोग क्या करें। तो ऐसे में कुछ अड़चने हैं और मेरे हिसाब से आज या कल आपको धमाका होने वाला है और निश्चित तौर से कुछ अलग होगा, वो सुन लीजिए आप लोग। और दूसरी बात कि जो बच्चा अपनी तैयारी कर रहा है वो दिमाग में इन चीजों को ना रखें, क्योंकि हमारे हाथ में बॉल नहीं है, ये हमारे हाथ में गोल नहीं है, हमारे हाथ से निकल चुकी है। हमारा बेस्ट हमको देना है, आप अपनी तैयारी को डिस्टर्ब ना करें बेटा। ये हर बार होता है, हर बार होता है। कम से कम अब की बार तो यही तो हो रहा है सरकार में, सब पेपर 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 नहीं, पहले पेपर की दिक्कत थी, पेपर क्या हो गया, पेपर क्या हो गया, तो वो चीजें नहीं है। अपने आप को समझाना है 2 दिन तक कि आप जिस तरीके से अपने रूटीन से तैयारी कर रहे हैं उस रूटीन को जारी रखें। बिल्कुल तनाव नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, नकारात्मक आपको विचार नहीं लाना है, क्योंकि होने वाला है ना वो होगा, उसे हम नहीं रोक सकते, आप और हम नहीं रोक सकते। तो फिर क्यों टेंशन लें, क्यों दिक्कत करें। ठीक है 12 जुलाई 13 जुलाई का एग्जाम होगा, हम बैठेंगे, कोई बात नहीं है। हम तो ये मान रहे हैं कि अभी परीक्षा तिथि नहीं बढ़ी है, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब रहा आपका रीओपन हो गए तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, हम लोग और पीछे से तैयारी मजबूत है ना, तो आगे और मजबूत करेंगे। आप कहेंगे सर हमें तो दिक्कत है कि गुरुजी अब हम लोग क्या करें। अपने पास कोई इलाज नहीं बेटा, हम चाहते हैं कि आप लोग एग्जाम टाइम पर हो। आप में बहुत से बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, किसी की बहन है वो बहन शादी करने योग्य है, वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारी नौकरी लग जाए तो हमारी बहन की धूमधाम शादी करें। ऐसे ही आप में से बहुत से लोग हैं जो माँ बाप सपने देख रहे हैं मेरे बच्चा बच्चे की नौकरी लग जाए तो मैं अच्छा वर और अच्छा वधु ढूंढूं। हम मानते हैं सब चीजों को, लेकिन इन चीजों में भावुक नहीं हो सकते हम लोग। अगर भावुक होंगे तो हमें दिक्कतें हो जाएंगी। तो आपको नुकसान नहीं करना है, अपने आप को चोट नहीं पहुंचानी है। परिस्थिति है यार सामने आ गई ना तो लड़ेंगे अपन लोग, है ना। तो आपको अभी हाल फिलहाल ये कि 2 दिन आप वेट कीजिए और 2 दिन उसी तरीके से आप आगे चलिए जिस तरीके से आप पीछे चल रहे हो। और जो बच्चे हैं आप लोगों के जो रह रहे हैं, आपको लगे रिवीजन, तो मेरे 5100 एमसीक्यू की एक सीरीज है, उसे कंटिन्यू कर दें आप लोग और 2 गुना स्पीड से यूट्यूब पे
देखते हुए सुपरफास्ट रिवीजन तरफ जाएं तो आप 8-7 दिन में प्रथम प्रश्न पत्र आरपीएससी का जीके वाला, उसमें अच्छे अंक आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए विशेष सुझाव है कि एक बार जाइए आप लोग और देखिए। तो चिंता ना करें, आप मस्त रहें, ज्यादा तनाव नहीं ले कि ये होने वाला है, जो होगा है ना होगा, लेकिन हमारा जो रूटीन है उसे नहीं तोड़ना है। इस बात ध्यान रखें, सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखें, इस समय बिल्कुल दूर रखें और आराम से आप लोग अपना 2 दिन निकालना है। 2 दिन में आप लोगों का निर्णय आ जाएगा। ये ध्यान, कल तक या आज या कल तक आपका निर्णय आ जाएगा क्या होने वाला है। लेकिन आरपीएससी अभी क्या है, मौन है, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है ऐसा। यही सब परीक्षा होगी, परीक्षा होगी। तो आप सभी को मैं यही हिम्मत बनाने के लिए आया हूं कि आप हौसला रखें, अपने आप को ना तोड़ें। आप लोग ये ध्यान रखें, कमेंट बॉक्स में आप लोग ना तोड़े। आप क्या चाहते हैं, क्या प्लानिंग है आप लोगों की, वो चीजें मत रखिए। आप लोग आप ये देखिए कि परिस्थितियां क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। तो आपकी क्या राय है, जरा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप सभी को राम राम साहब। हेलो।